सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ होता है, कौन कौन सा। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों ही लॉ को एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात है 1774 की, 1774 की, 1774 की। एक साइंटिस्ट है, उनका क्या नाम था, लेवोइजर। ठीक है ना। लेवोइजर भाई साहब बताते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जितना मास होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल होता है। क्या कहते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना, इसका मतलब ये हुआ, मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी केमिकल रिएक्शन में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम एग्जांपल लेंगे किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट। ये किसका साइन है, ये साइन है आपका हीट का। ठीक है ना। जब ये ट्रायंगल जैसा साइन आएगा ना, समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो आइए इसका मास कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट साइड का और मास कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट साइड का। अगर इसका मास इसके इक्वल आ जाएगा तो ये एग्जांपल ये प्रूफ कर देगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है ना। आइए कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसका मास आ जाएगा 40। ठीक है ना, 40 प्लस। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ठीक है ना, 6 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है ना। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8, 16 होता है ऑक्सीजन का मास। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 दिया है, 3 से। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का मास क्या लिखेंगे, 40। ऑक्सीजन का मास क्या लिखेंगे, 16 प्लस। कार्बन का मास क्या लिखेंगे, 12 प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8 and 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2। ये मास कैलकुलेट करना और इन सभी को जोड़ना एकदम अच्छे से हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक। अब देखिए 40 प्लस 12 कितना होगा, 202 415 52 प्लस 16 इंटू 3, 16 के 16, 16 32, 16 3 48। कितना होगा, 48 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 60, 606 415। ठीक है, प्लस 12 एज इट इज लिख देंगे, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 16 16 ना 32, लिखेंगे 32। ठीक। अब देखिए 8 2 10, 5 4 9, 1 हासिल 10। ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारा, 100। अब देखिए ये कितना आ गया। ठीक है, 6 और 2 कितना होगा, 8। 5 और 1 कितना होगा, 6 प्लस 32। ठीक है, 8 और 2 10। ठीक है ना। 6 और 3
9 एक हासिल 10। ठीक है। अब देखिए जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल हो गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हुआ कि नहीं, जी बिल्कुल हुआ। तो एक एग्जांपल है हमें ये प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है। एंड दूसरा है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये 1799, ठीक है ना, 1799 में एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था प्रोस्ट। ठीक है ना, 1799 में प्रोस्ट नामक एक साइंटिस्ट एक लॉ बनाते हैं। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि इन अ केमिकल compound the element are always present in fixed proportion by mass. In a chemical compound the element are always present in fixed proportion by mass. देखिए ये लो ये कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो जो उसके मासेस का रेशियो होगा ना वो फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है ना, आइए एक एग्जांपल लिखते हैं, वाटर H2O। ठीक है ना, इन दोनों के मासेस का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 लगाए तो 2 लिख देंगे एज इट इज, और निकाल रहे हैं हम इसका रेशियो, तो यहाँ पे लिखेंगे H2। ठीक है ना, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ठीक है ना, तो 2 और 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो देखिए जो वाटर का मासेस का रेशियो होता है वो 1:8 होता है। ठीक है ना, और आप ये वाटर ना चाहे नदी से लाएं, चाहे अपने घर के नल में से लाएं, चाहे कहीं रेस्टोरेंट से पानी लाएं, चाहे डिस्टिल वाटर लाएं, चाहे कोई सा भी वाटर लाएं, उसका मासेस का रेशियो ना हमेशा 1:2 होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है ना, तो इस एग्जांपल ने भी ये भी प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने छोटे भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।